गाइस आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सप्लीमेंट लेने का मतलब कि इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट लेने का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो गाइस ये वीडियो प्योरली साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड होगी। आपको जो भी आपके कोच आपको बताते हैं, जहां आपके भैया जी आपको बताते हैं कि आपको सप्लीमेंट इस टाइम लेना चाहिए या इसके साथ लेना चाहिए, सो ये वीडियो उनके नॉलेज के बेस्ड नहीं है, ये प्योरली साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड वीडियो है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी साइंटिफिक नॉलेज कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूं। सो गाइस, अगर सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें, ताकि ऐसी मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो गाइस, सबसे पहला सप्लीमेंट है विटामिन D3। गाइस, विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में। मतलब कि जितने भी विटामिन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन D3 होता है, क्योंकि इसे एक विटामिन ही नहीं, इसे एक हॉर्मोन्स भी कंसीडर किया गया है। क्योंकि आपकी बॉडी धूप की मदद से, आपकी स्किन आपकी बॉडी में नेचुरली विटामिन D3 प्रोड्यूस करती है। इसके साथ इसके बहुत सारे बेनिफिट मल्टीपल स्टडी में देखे गए हैं, जैसे कि ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, आपकी बोन्स को मजबूत बनाती है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए ये बहुत ही परफेक्ट विटामिन D3 है। साथ ही साथ ये आपके कैंसर को प्रिवेंशन करती है। इसी के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपकी बॉडी में। अब बात करते हैं विटामिन D3 को कब लेना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो विटामिन D3 है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। जी हाँ, मतलब कि ये पानी के साथ सोल्यूबल नहीं होती, ये फैट के साथ सोल्यूबल होती है। तो इसलिए गाइस, अगर आपको विटामिन D3 का बेस्ट रिजल्ट चाहिए, ये अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में ऑब्जर्व होनी चाहिए, तो इसलिए आपको इसे हाई फैट डाइट के साथ लेना पड़ेगा। जर्नल ऑफ एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स के अनुसार एक रिसर्च में 50 पार्टिसिपेंट्स को एक साथ लिया गया और उन्हें 3 ग्रुप में रैंडमली डिवाइड कर दिया गया, और उसके बाद उन्हें पहले ग्रुप में 0 फैट डाइट के साथ विटामिन D3 का कैप्सूल दिया गया, और फिर दूसरे ग्रुप को लो फैट बल्कि मॉडरेटेड फैट डाइट दी गई और उसके साथ उन्हें विटामिन D3 का कैप्सूल दिया गया, और तीसरे ग्रुप को हाई फैट डाइट के साथ विटामिन D3 का टैबलेट दी गई। ये स्टडी काफ़ी दिन तक चली और लास्ट में ये रिज़ल्ट आया कि जिन ग्रुप ने हाई फैट डाइट के साथ विटामिन D3 का कैप्सूल लिया था, उसमें विटामिन D की ऑब्जर्वेशन 32% से ज़्यादा हुई एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने 0 फैट डाइट या मॉडरेटेड फैट डाइट कंजप्शन की थी। तो गाइज़, अगर आप भी विटामिन D3 की टैबलेट ले रहे हैं तो मेक श्योर उसे हाई फैट डाइट के साथ ही लें। जैसे कि उसे आप नट्स के साथ ले सकते हैं, होल एग के साथ ले सकते हैं, हाई डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ ले सकते हैं, आवाकाडो के साथ ले सकते हैं, और भी काफ़ी फैट फूड आते हैं, आप उसके साथ लेना चाहिए आपको। अब बात करते हैं अपने सेकंड सप्लीमेंट की, और वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। गाइस, ओमेगा 3 फैटी एसिड को आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बेस्ट सप्लीमेंट है, और साथ ही साथ ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी आइज़ के लिए, और भी स्टडी में देखा गया है कि ये आपके कैंसर सेल को भी प्रिवेंट करती है। तो गाइस, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए जो बेस्ट ओमेगा 3 सप्लीमेंट है वो है फिश ऑयल, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए बेस्ट ओमेगा 3 सप्लीमेंट है एल्गाई ऑयल कैप्सूल। गाइस, मार्केट में फ्लैक्सीड्स ऑयल कैप्सूल भी आते हैं, वो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड में ही आते हैं, बट उसमें EPA और DHA की पूरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए जो वेजिटेरियन के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बेस्ट सप्लीमेंट है वो है एल्गाई ऑयल कैप्सूल। अब बात करते हैं इसकी टाइमिंग की। तो गाइस, अकॉर्डिंग टू दी PLEFA एंड करंट ओपिनियन ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक केयर के अनुसार, अगर आप ओमेगा 3 को हाई फैट फूड के साथ ले रहे हैं या उसके बाद ले रहे हैं, तो गाइस इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है और इसके इफ़ेक्ट भी बहुत देखे गए हैं। तो गाइस, अगर आप अपनी डाइट में हाई फैट फूड लेते हैं, जैसे कि नट्स, हाई डेयरी प्रोडक्ट्स, हाई डेयरी फैट प्रोडक्ट्स, आवाकाडोस, होल एग, तो गाइस इसके साथ आप ओमेगा 3 कैप्सूल ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी रिगार्डिंग। तो कुछ लोग को ये समस्या होती है कि जब भी वो
फ़िश ऑयल का कंजप्शन करते हैं तो उन्हें फ़िशी बम्स की स्मेल आती है। तो गाइस फ़िशी बम्स की स्मेल आपको इनडाइजेशन की वजह से आती है। तो गाइस अकॉर्डिंग टू दी आर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी के अनुसार अगर आपको फ़िशी बम्स की स्मेल आती है तो आपको इसकी डोजेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर ले सकते हैं। इससे आपको फ़िशी बम्स की स्मेल नहीं आएगी। अब बात करते हैं तीसरे बेस्ट सप्लीमेंट की, और वो जो कि बहुत पॉपुलर है वो है वे प्रोटीन। गाइस वे प्रोटीन की टाइमिंग समझने के लिए हम इसे 2 केस में डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहला उन लोगों के लिए जो फैट लॉस गोल पर हैं, और दूसरा उन लोगों के लिए जो मसल गेन गोल पर हैं। तो अगर आप फैट लॉस गोल पर हैं तो आपका बेस्ट टाइम है वे प्रोटीन पीने का बिटवीन दी मील, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो नेचुरली एपिटाइट प्रेजेंट होता है। मतलब कि जब आप प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं तो ये आप में सैटिस्फैक्शन की फीलिंग लाता है, आपके एपिटाइट को कंट्रोल में रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप प्रोटीन का कंजप्शन करते हैं तो ये आपकी बॉडी में जो हंगर हार्मोन्स होते हैं, जो आपकी क्रेविंग होती है ज़्यादा खाने की, ये उसे कंट्रोल में रखता है। इसलिए गाइस जैसे कि आपको आदत है डिनर में ज़्यादा खाने की, तो आप प्रोटीन को इवनिंग में लंच और डिनर के बिटवीन ले सकते हैं। इससे आप डिनर में भी कम खाएंगे, आपका ग्रोथ हार्मोन्स, आपका हंगर हार्मोन्स भी कंट्रोल में रहेगा, आपकी क्रेविंग भी शांत रहेगी। एक स्टडी में भी पाया गया था अकॉर्डिंग टू दी न्यूट्रिशन जर्नल में, उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट ने हाई प्रोटीन स्नैकिंग की थी, मतलब कि लंच और डिनर के बिटवीन हाई प्रोटीन स्नैकिंग की थी, उन्होंने कम कैलोरी कंज्यूम की डिनर में। सो गाइस ये बेस्ट टाइम हो सकता है फैट लॉस करने के लिए। तो मसल गेन करने वालों के लिए हम बात करें तो गाइस पहले देखा गया था, पहले ये माना जाता था कि वर्कआउट के इमीडिएटली बाद आपको प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आप वर्कआउट के इमीडिएटली बाद अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपकी एनाबॉलिक स्टेट पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी, मतलब कि आपकी मेहनत पूरी ख़राब हो जाएगी। तो गाइस इस मिथ को मॉडर्न रिसर्चर्स ने पूरी तरह से अब बस्ट किया है। अकॉर्डिंग टू दी ऑल मॉडर्न रिसर्चर्स में ये देखा गया है कि जो आपकी मसल गेन गोल होती है वो केवल आपके वर्कआउट के दौरान ही नहीं होती, इवन ये 24 घंटे चलती रहती है। इसलिए गाइस जो मसल बिल्ड लोगों के लिए वे प्रोटीन लेने का तब बेस्ट टाइम है जब उन्हें उस शेक की कन्वीनियंस की ज़रूरत है। मतलब कि जो मसल बिल्ड वाले लोग हैं उन्हें पूरे दिन का प्रोटीन इनटेक थ्रू आउट करना होगा। आपको अपने सारे दिन के मील रिक्वायरमेंट में अपनी प्रोटीन इनटेक की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। अगर आप कोई मील स्किप कर पाते हो, जैसे कि अगर आपने किसी मीटिंग में अटेंड करना है, आपने ऑफिस जाना है, जॉब जाना है, तो आपको अपना मील अटेंड नहीं कर पा सकते, आप वो मील नहीं खा पाते, उस मील के रिगार्डिंग आप प्रोटीन शेक पी सकते हैं। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो आपका गोल, कोई भी आपका गोल है, चाहे फैट लॉस करना है चाहे मसल गेन करना है, वो आपके ओनली एक ही, मतलब कि आपके वर्कआउट के दौरान या इमीडिएटली प्रोटीन पीने से ही नहीं होता, जहाँ कोई मील स्किप करने से नहीं होता। आपके पूरे दिन के मैक्रोज पर ये आप पूरा निर्भर है आपका रिजल्ट आना। अब बात करते हैं अपने चौथे सप्लीमेंट की, और वो है क्रिएटिन। क्रिएटिन लेने का खास बेनिफिट क्या है गाइस? जब आप क्रिएटिन लेते हैं तो ये आपके मसल में जाकर क्रिएटिन की कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, जिससे आप जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी ये परफॉर्मेंस को इन्हेंस करती है। आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाते हैं और आप में ज़्यादा मसल मास डेवलप होता है। अब बात करते हैं क्रिएटिन लेने की टाइमिंग क्या है? तो गाइस अकॉर्डिंग टू दी जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जो पार्टिसिपेंट्स ने क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट लिया था, मतलब कि वेट ट्रेनिंग के बाद लिया था, उनमें ज़्यादा परफॉर्मेंस, उनमें ज़्यादा मसल मास इम्प्रूवमेंट हुई एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने क्रिएटिन प्री वर्कआउट या किसी और टाइम लिया था। ये जो स्टडी हुई थी, ये जो रिसर्च हुई थी, इसे एक और जर्नल ने भी सपोर्ट किया था, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ अकेडमी ऑफ एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। उनमें ये देखा गया तो जिन्होंने पोस्ट वर्कआउट क्रिएटिन कंज्यूम की थी, मतलब कि एक्सरसाइज के बाद क्रिएटिन कंजप्शन की थी, उनमें बेहतर तरीके से उनमें बॉडी में कंपोजिशन इम्प्रूव हुआ है एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने प्री वर्कआउट या किसी और टाइम
क्रिएटिन का कंजप्शन किया था और साथ ही साथ उनमें स्ट्रेंथ भी बेहतर तरीके से इम्प्रूव हुई। तो गाइस इन सारी जर्नल के अलावा भी बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन पाई गई हैं। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि इसकी टाइमिंग डिपेंड नहीं करती, आप इसे चाहे पोस्ट वर्कआउट ले चाहे किसी भी टाइम ले, इसकी जो मेन इंपॉर्टेंस है वो ये है कि आप इसे रेगुलर ले रहे हैं। अगर आप किसी दिन वर्कआउट नहीं भी करते, अगर आप उस दिन भी क्रिएटिन ले रहे हैं तो ये आपकी अगले दिन ये आपके मसल में स्टोर हो जाती है और अगले दिन आपके वर्कआउट के दौरान यूज़ होती है। तो गाइस अगर आप इसे मेरा ओपिनियन माने तो आप क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट लें, मगर अगर आप पोस्ट वर्कआउट आपकी टाइमिंग सेट नहीं बैठ रही, बल्कि आप इसे रेगुलर पोस्ट वर्कआउट नहीं ले पा रहे, तो आप इसे उस टाइम ले जिस वजह से आप इसे रेगुलर ले सकते हैं। आप उस टाइम इसे रेगुलर ले पाएँ, आप उस टाइम क्रिएटिन को ले सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं अपने लास्ट सप्लीमेंट की और वो है कैफ़ीन। तो गाइस कैफ़ीन लेने के लिए आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कुछ कप कॉफ़ी के पी सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं इसके बेस्ट टाइमिंग की। अगर आप कैफ़ीन अपनी परफॉर्मेंस इन्हेंस के लिए पी रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आप वर्कआउट के आधा घंटा पहला कैफ़ीन को ले सकते हैं। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आप उसे आधा घंटा पहले ले सकते हैं। इससे आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंस होगी, आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाएंगे, आपका कॉन्ट्रैक्शन लेवल बढ़ेगा, आप ज़्यादा मसल मास अचीव कर पाएंगे। एक और स्टडी की गई है जिसमें अगर आप फैट लॉस के दौरान एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो आप इसे आधा घंटा पहले ले सकते हैं, इससे आपका स्टेमिना इम्प्रूव होगा। इसके अलावा भी आप कैफ़ीन तब ले सकते हैं जब आपने किसी मीटिंग पर जाना है, आपकी कोई प्रेजेंटेशन है और आप में बहुत आलस आ रहा है, तो आप उस दौरान भी कैफ़ीन को ले सकते हैं। इसके अलावा भी कैफ़ीन में एक एपिडेट प्रेजेंट है। अगर आपको ज़्यादा क्रेविंग आ रही है, आपको अनाब शनाब खाने की पड़ रही है, तो आप उस दौरान भी कैफ़ीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका हंगर हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपने ज़रूर याद रखनी है। एक तो ये कि आपने कैफ़ीन 400 mg से ज़्यादा नहीं लेनी एक दिन में, और दूसरा ये है कि आपने सोने से 5 से 6 घंटे पहले कैफ़ीन का इस्तेमाल कर लेना है, नहीं तो इससे आपकी स्लीप डिस्ट्रैक्शन होगी, आपको नींद बहुत कम आएगी। सो गाइस आज की वीडियो इतनी ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। तो गाइस अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंफॉर्मेशन कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूं। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।